हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी आने वाली है और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी जी का विवाह हम घर पर ही बहुत आसानी से कैसे करा सकते हैं, और अगर देवउठनी एकादशी रविवार के दिन आ जाती है तो हम तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी विषयों पर जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। देखिए, घर पर ही तुलसी विवाह करने के लिए हमने सबसे पहले मंडप सजा लिया है। ये गन्ने लगा लिए हैं, मैंने 4 गमलों में गन्ने लगाए हैं और ऊपर से इनको बांध लिया है। तो इस तरह हमने मंडप बना लिया है और इसके बाद मैं 2 पटड़े ले लूंगी। तो एक पटड़ा शालिग्राम भगवान के लिए और एक तुलसी जी के लिए मैंने यहाँ पर 2 पटड़े ले लिए हैं। तो देखिए, दोनों पर मैंने आसन बिछा लिया है। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान के लिए पीला आसन और तुलसी जी के लिए मैंने लाल रंग का आसन बिछाकर शालिग्राम भगवान को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम लोग तिल का आसन देकर यहाँ पर गणेश जी महाराज को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर विवाह कराने जा रहे हैं तुलसी जी का। तो गणेश जी को हमें सबसे पहले आमंत्रित करना है, तो गणेश जी को हम विराजमान कर लेंगे। इसके बाद मैं कलश स्थापना करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने तिल लिए हैं और तिल से मैं इस तरह से अष्टदल कमल बनाते हुए कलश की स्थापना करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। इसके बाद मैंने एक कलश ले लिया है, उसके कंठ पर मैंने मोली बांध दी है। इसके बाद मैं गंगा जल और जल से इसको कंठ तक भर लूंगी, स्वास्तिक का चिन्ह बना लूंगी। के बाद इसमें सुपारी, हल्दी, सिक्का, फूल और थोड़े से तिल डाल के मैं यहाँ पर कलश की स्थापना करूंगी। तो देखिए, सब चीजें डाल दी हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर अशोका के पत्ते लगा लिए हैं और एक पात्र में मैंने यहाँ पर तिल रखे हैं, उसके ऊपर नारियल रखकर हम इस तरह से कलश की स्थापना कर लेंगे। और अब हम अपनी तुलसी जी को भी विराजमान करा देंगे। तो देखिए, तुलसी जी भी आ गई हैं। यहाँ पर हमने सभी को विराजमान करा लिया है। इसके बाद सबसे पहले तुलसी जी को हम जल सींचेंगे। तो देखिए, जल में मैंने थोड़ी हल्दी डाल ली है, तो हल्दी युक्त जल आज हम तुलसी जी को सींचेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्दी युक्त जल ले लिया है और तुलसी जी को जल सींच दिया है। इसके बाद हम लोग दूध में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हम ये तुलसी जी को इस तरह से लगाएंगे। तो हम तुलसी जी के पत्तों पर, तुलसी जी की टहनी पर 5 बार या 7 बार आप इस तरह से हल्दी युक्त जो दूध है ये तुलसी जी पर जरूर लगाएं। और इसी तरह से हम 5 या 7 बार ये शालिग्राम भगवान जी को भी इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, श्रृंगार के लिए मैंने सबसे पहले तुलसी जी को चुनरी उड़ा दी है। उसके बाद हम लोग चूड़ियाँ पहना देंगे। तो इस तरह से हम लोग चूड़ियाँ पहना देंगे। उसके बाद हम लोग मेहंदी लगा देंगे। तो थोड़ी सी मेहंदी हम तुलसी जी को लगा देंगे। उसके बाद हम लोग बिंदी लेंगे और तुलसी जी को बिंदी लगा देंगे। तो जो भी श्रृंगार की चीज़ें हो, आप तुलसी जी को इस तरह से श्रृंगार की चीज़ें समर्पित करें। उसके बाद जितना भी श्रृंगार हमने लिया है वो सभी हम तुलसी जी के साथ में ही रख देंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग अपनी पूजा आरंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद हम लोग शुद्धिकरण करने के बाद हम लोग गणेश जी की पूजा करेंगे। तो पहले गणेश जी को तिलक कर देंगे, उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी का पूजन कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग शालिग्राम भगवान जी को तिलक करेंगे। शालिग्राम भगवान जी को हम लोग वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास शालिग्राम भगवान की जी नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग कलश को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। यहाँ पर हम तुलसी जी को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। तो देखिए, सभी पर हमने फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम लोग थोड़े से तिल रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप रंगोली भी बना सकते हैं। मैंने छोटी सी रंगोली बना ली थी और उन पर तिल रखकर मैं उसके बाद यहाँ पर दिए जला लूंगी। तो मैंने यहाँ पर 5 दिए जलाए हैं। आप 1 दिया भी जला सकते हैं या ज़्यादा भी जला सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए, ये जयमाला करानी है हमें। तो जयमाला के लिए सबसे पहले हम लोग शालिग्राम भगवान को छुआकर ये माला तुलसी जी को पहना देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि पहले हमें शालिग्राम भगवान को छुआनी है, उसके बाद माला तुलसी जी को पहनानी है। इसके बाद हम एक माला तुलसी जी को पहले छुआएंगे। तो देखिए, यहाँ पर तुलसी जी को माला इस तरह से छुआते हुए फिर हम शालिग्राम भगवान को ये माला पहना देंगे। तो यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान को माला पहना दी है। देखिए, इसके बाद हमें गठबंधन करना है।
तो यहाँ पर गठबंधन करने के लिए हमने शालिग्राम भगवान के लिए पीले रंग का वस्त्र लिया है और तुलसी माता के लिए हमने यहाँ पर लाल रंग की चुनरी ली है। आप जो चुनरी तुलसी माता ने ओढ़ी हुई है उससे भी आप ये गठबंधन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लाल रंग की चुनरी और ये पीला कपड़ा लेकर इसमें फूल और कुछ पैसे हमें रखने हैं और उसके बाद हमें गठबंधन कर देना है। तो देखिए इस तरह से हम लोग ये गांठ लगा देंगे। हमारे यहाँ पर इसे गठजोड़ा भी बोलते हैं और इसको गठबंधन भी बोला जाता है। तो देखिए इस तरह से गठबंधन हो जाएगा और अब हम ये चुनरी तुलसी माता को उड़ा देंगे और शालिग्राम भगवान को उड़ा देंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमने तुलसी जी के पास रख दिया है ये चुनरी और ये शालिग्राम भगवान को ये कपड़ा ये समर्पित कर दिया है जो पीले रंग का वस्त्र था। तो इस तरह से गठजोड़ा हो गया है। इसके बाद हम लोग जब गठजोड़ा हो जाएगा उसके बाद हम लोग 1 रुपए का इस तरह से सिक्का लेंगे, उसमें सिंदूर लेके शालिग्राम भगवान से ऐसे छुआ के, पहले इस तरह से शालिग्राम भगवान से सिंदूर छुआ लेना है और इस तरह से छुआ के उसके बाद सिंदूर हमें तुलसी जी को समर्पित करना है। तो देखिए इस तरह से सिंदूर समर्पित कर देना है। उसके बाद हम लोग कन्यादान करेंगे। तो हाथ में पुष्प और तिल लेकर कन्यादान किया जाता है। कन्यादान के समय क्या बोलना है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। उसके बाद जो जो चीज़ें आप दान कर रहे हैं वो सभी चीज़ें हम तुलसी जी को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर जो कपड़े, बर्तन और जो भी चीज़ें आपने दान की हैं वो सभी समर्पित कर दें। इसके बाद घर का कोई भी पुरुष शालिग्राम भगवान को अपने हाथों में उठाकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करेंगे, यानी कि 7 फेरी लगाएंगे तुलसी जी की। तो क्लॉकवाइज ये परिक्रमा हमें करनी है। तो घर का कोई भी पुरुष ये परिक्रमा करेगा। उसके बाद जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो तुलसी जी को शालिग्राम भगवान की बाईं तरफ विराजमान करा देंगे। इसके बाद हम लोग भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं भोग में पंचमेवे समर्पित कर रही हूँ। साथ ही हम लोग ऋतुफल जरूर समर्पित करेंगे और ऋतुफल में भी हमें आंवला, कोशिश करना है कि आंवला जरूर समर्पित करना है। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो ऋतुफल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग मीठे में मिश्री समर्पित करेंगे। तो देखिए हम सभी को मिश्री समर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग धूप से, दीप से और कपूर से, तीनों से आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गणेश जी की आरती करेंगे, तुलसी माता की आरती करेंगे और हम लोग शालिग्राम भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। इस तरह से हम लोग तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आरती करने के पश्चात हम लोग हाथ जोड़कर विवाह में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तुलसी विवाह कराने के बाद में जो ये भोग प्रसाद है वो सभी में बांट देंगे और उसके बाद जितना भी श्रृंगार का सामान है और जो भी कपड़े, बर्तन, जो भी चीजें आपने ली हैं वो आप किसी भी गरीब लड़की की शादी में दान कर सकते हैं। आप ये सारा सामान मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर ही तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। फ्रेंड्स तुलसी जी का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन कराया जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर देवउठनी एकादशी रविवार के दिन आती है तो हम तुलसी जी का विवाह कैसे करा सकते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है, यानी देवउठनी एकादशी से हम लोग शुरू करते हैं तुलसी जी का विवाह कराना और हम लोग पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। यानी कि देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन हम तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और अगर एकादशी के दिन रविवार आ जाता है तो हम द्वादशी को तुलसी जी का विवाह संपन्न कराते हैं। तो इस बार क्योंकि इस बार एकादशी के दिन रविवार है तो इस बार तुलसी जी का विवाह सोमवार को यानी कि द्वादशी के दिन किया जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इस बार तुलसी जी का विवाह द्वादशी को किया जाएगा क्योंकि एकादशी को इस बार रविवार पड़ रहा है। और वैसे भी ये माना जाता है शास्त्रों में कि एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी का विवाह कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी तुलसी विवाह के विषय में कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय तुलसी मैया।